दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल मिथिलेश मोबाइल ज्ञान में। तो सारे दोस्तों लोगों का, सारे टेक्नीशियन का नमस्कार और दशहरा के शुभकामनाएं। तो वीडियो में आज बना रहा हूं कि मेरा पर्पज़ ये था, वीडियो बहुत दिन के बाद बन रहा है, उसके लिए सॉरी। कभी कदार व्यस्त हो जाते हैं किसी कारणवश। तो वीडियो बना रहा हूँ आज मैं, उसका कारण ये है कि आजकल CPU जो है, CPU मान लीजिए स्क्रैच हो जाता है तो दिखाया जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी इशू नहीं है। आप उसको क्या करेंगे कि जैसे कि सपोज आप मेरे पास देखिए, ये एक CPU है, तो ये शायद सैमसंग का है, शायद देखते हैं। हाँ देखिए, ये सैमसंग का है, सैमसंग लिखा है, सैमसंग का है एक्सोनोस CPU। इसमें देखिए एक जगह यहाँ आपको शायद दिख रहा होगा, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ स्क्रैच हो गया है और भी कहीं कहीं स्क्रैच हुआ है। देखिए यहाँ भी है हल्का, यहाँ भी है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे कि मान लीजिए CPU, कोई भी CPU हो, ये चाहे सैमसंग हो, चाहे समझ लेते हैं कि हमारा Redmi Note 10 Pro हो, या Redmi K20 हो, या Redmi का A2 हो, या Redmi का 9A हो, ठीक। तो बात यहाँ ये होता है कि अगर CPU स्क्रैच हो जाता है निकालते समय, तो क्या CPU स्क्रैच होने के बाद उसमें जो ये डाला जाता है UV मास्क, देखते हैं UV मास्क, ठीक, UV मास्क डाला जाता है और उसके बाद स्टेंसिल से उसको बढ़िया से पकड़ के और जहाँ बॉल रहता है वहाँ हम उसको स्केच करते हैं, उसके बाद रिवॉल्व करते हैं, ठीक। काम ऐसा ही होता है, ठीक। तो मुझे एक बात ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर CPU स्क्रैच हो गया है तो उसके बाद से अगर आप यहाँ UV मास्क डालते हैं और उसके बाद ऐसे रख के उसको स्क्रैच करके वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं तो क्या वो सक्सेस होगा? तो देखिए 98% चांस है कि वो सक्सेस होगा ही नहीं, सिर्फ 2% है। वो भी क्यों? जब आपका उस जगह ग्राउंड हो, अगर वहाँ कोई फंक्शन है या वहाँ से कोई सप्लाई आउट हो रही है और वो आपने स्केच कर दिया है, तो स्क्रैच, इसके नीचे स्क्रैच जो होगा तो हो सकता है ग्राउंड हो सकता है ना हो, या फिर वो कोई काम का ना हो, NC हो, कोई काम का ना हो, तब तो आपका काम हो जाएगा। अगर वो CPU आपका, अगर ये CPU में जो सप्लाई आपका या 1 पॉइंट भी या 2 पॉइंट या 10 पॉइंट स्क्रैच हो गया है, अगर वहाँ ग्राउंड नहीं है, कोई सप्लाई है, ग्राउंड है ही नहीं, सप्लाई है, आउट की सप्लाई है या इन की सप्लाई है, तो अब स्क्रैच अगर हो गया तो आप उसको UV मास्क से कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि जो इसका प्रिंट है वो तो नीचे रहेगा ना प्रिंट, या तो वहाँ से कोई लाइन गया हो, आप उसको स्क्रैच करके बॉल बना सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन जहाँ स्क्रैच ज़्यादा दूर तक हो गया है, सपोज डैट मैंने आपको यहाँ दिखाया कि यहाँ पे स्क्रैच हो गया है, यहाँ स्क्रैच हो गया, देख रहे हैं, यहाँ अगर ज़्यादा स्क्रैच हो गया है, मान लीजिए 3-4 पॉइंट मुझसे स्क्रैच हो गया इतना दूर, तो अब ये स्क्रैच हो जाने के बाद हो सकता है ये ग्राउंड ले ले तो हमारा रिवॉल्व करने के बाद भी काम न हो, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस 3-4 का शायद काम ना हो, तो आप UV मास्क डाल के यहाँ स्केच करके रिवॉल्व करके डाल सकते हैं, तो वो काम आपका हो जाएगा। और अगर वो किसी काम का है तो कैसे आपका काम होगा? तो इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए जैसे कि सपोज डैट आपके पास Redmi 9A आया है, ठीक, और 9A का ये हमारा IC का 9A का बिट मैप है, ठीक। तो बिट मैप में देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए आप देख रहे हैं बिट मैप में, देखिए ये 1 2 3 4 5 लाइन है इतना दूर में, ठीक, इतना दूर में 5 लाइन है, 6 लाइन है, 6 में से एक दिखा रहा है गोल्डन, मतलब यहाँ सप्लाई आउट होगा या सप्लाई से मिलेगा। मैं देखिए यहाँ टिक करूँगा, देखिए ये बता रहा है कि सप्लाई कहाँ कहाँ गया है, देख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये सप्लाई कहाँ गया है, देखिए डिस्प्ले के कनेक्टर पे गया है। तो मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि मान लीजिए आपके पास अगर ये स्क्रैच हो गया है, अगर ये 5 पॉइंट आपस में सटे हुए हैं, ठीक, ये 5 पॉइंट 6 है, मैं 5 की बात करता हूँ कि ये एक बच गया, लेकिन ये 5 जो है वो आपका आपस में सट गया,
आपने क्या किया, रिवॉल्व किया ऐसी को, तो ऐसी का काम हो जाएगा। क्योंकि ये 5 पॉइंट जो है ये किसी काम का है ही नहीं। यहाँ जहाँ जहाँ गोल्डन आप देख रहे हैं, ये गोल्डन ही है जो आपको मतलब सप्लाई इन आउट होगा, मतलब गोल्डन जो है वो काम का है। बाकी जो ये कलर है, ये कलर है, ये सब में देखिए टिक करिएगा तो ये सब में कुछ नहीं बताएगा। यहाँ बताएगा लेकिन यहाँ नहीं बताएगा। इसका मतलब है कि ये जो CPU के प्रिंट हैं या पिन होते हैं जो, ये काम के नहीं हैं। तो अगर ये मान लीजिए सपोज डैट ये इतना शॉर्ट हो जाए, यहाँ से ऐसे 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 करके शॉर्ट हो जाए, ये इतना दूर शॉर्ट हो जाए और बाकी ये सब बच जाए, तो रिवॉल्व आप करिएगा तो बात आपका बन जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इतना दूर शॉर्ट हो जाए, इतना दूर, ठीक, ये पूरा अगर आपस में मिल जाए या इतना दूर स्क्रैच हो गया, इतना दूर स्क्रैच हो जाने के बाद आप यहाँ UV मास्क अगर लगाइएगा, उसके बाद से स्टेंसिल रखिएगा, उसके बाद से यहाँ पिन को UV मास्क डालने के बाद यहाँ पिन करिएगा, स्क्रैच करिएगा, यहाँ स्क्रैच करिएगा, यहाँ करिएगा, यहाँ करिएगा, यहाँ करिएगा। तो मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ स्क्रैच करने का क्या मतलब हुआ, ये बताइए। क्योंकि अंदर से तो ये सब सटा हुआ है ना। अगर ये स्क्रैच हो गया, सारा स्क्रैच हो गया, तो जाहिर सी बात है सब आपस में सट गया होगा। स्क्रैच हुआ तो सब आपस में सट गया। अब आप UV मास्क लगा के यहाँ पे अगर स्क्रैच करके यहाँ बॉल बनाएंगे भी, तो भी तो ठीक इसके नीचे यहाँ ये सब आपस में शॉर्ट हो गया है, तो क्या मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, आप बेकार में मेहनत करेंगे, फ़ायदा आपको कुछ होने वाला नहीं है। अगर CPU आपसे स्क्रैच हो जाता है, अच्छे ढंग से हो गया, तो वो नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर आपको स्क्रैच होने के बाद आपको प्रिंट दिख रहा है या उसका CPU का आपको लाइन दिख रहा है कि भाई यहाँ से जो लाइन है ये मेरा गड़बड़ है, तो आप उस लाइन को ठीक कर सकते हैं, ताकि उसको लाइन को ठीक करके बॉल बना सकते हैं, तब आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इतना दूर अगर आपसे शॉर्ट हो गया, गलती से स्क्रैच हो गया, ये आपस में अगर सट गया, ये आपस में सब तो सटा ही हुआ है। आपने सिर्फ ऊपर से UV मास्क डाला है ना सर, ये ऊपर से आपने UV मास्क डाला है, अंदर में जो सटा है उसको आप कैसे हटाइएगा। जो यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो गया उसको आप कैसे हटा दीजिएगा। यहाँ से चक्कू नहीं ना मार दीजिएगा, या यहाँ से स्केच तो मार नहीं दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ हम लाइनें हटा देते हैं। ऐसा होगा तो पूरा CPU ही आपका डैमेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना भी आप CPU को रिवॉल्विंग करता देखते हैं, कहीं पर भी देखिए, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी देखिए, लेकिन आपको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि अगर उस चीज़ इतना शॉर्ट हो गया है और हम UV मास्क लगाएंगे, तो जो चीज़ शॉर्ट हो गया, अंदर में शॉर्ट हो गया, वो बाहर से कैसे ठीक होगा। जाहिर सी बात है आपको CPU चेंज करना पड़ेगा। ठीक यही मैं 9A के बारे में कर रहा हूँ, और ठीक यही Y2 कर रहा हूँ, सॉरी A2, उसके बारे में भी मैं यही कर रहा हूँ। देखिए, इसमें भी मान लीजिए अगर यहाँ शॉर्ट हो गया इतना दूर, तो काम चल जाएगा। इतना दूर, ये इतना दूर जो है, इतना दूर अगर शॉर्ट हो गया तो काम आपका चल जाएगा। इधर ये सब शॉर्ट हो जाएगा, चल जाएगा। इधर एक लाइन से ये शॉर्ट हो गया, काम हो जाएगा। लेकिन कहीं पर मान लीजिए इतना दूर लाइन है, अब इतना दूर शॉर्ट हो गया, तो फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से Qualcomm का भी है, Redmi K20 है, K40। देखिए यहाँ पर भी CPU है हमारा Qualcomm, इसमें भी देखिए वही चीज़ है। देखिए इतना दूर अगर शॉर्ट होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना दूर कनेक्शन है ही नहीं, तो आप बच जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से Note 10 Pro है हमारा, इसमें भी देखिए अगर आपका इतना दूर शॉर्ट होता है, ये देखिए ये पूरा लाइन अगर इतना से इतना शॉर्ट होता है, तो भी आप रिवॉल्व करके लगा सकते हैं, बच जाएंगे। उसी तरह Redmi Note 10 आता है, Redmi Note 10 भी आपका Qualcomm या MTK हो सकता है, मुझे अभी मैंने चेक नहीं किया है। वहाँ पर भी देख लीजिए अगर इतना दूर स्क्रैच होता है, बाकी ये तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ सही है या गलत। तो ऐसे में आपको बिट मैप या बोर्नियो का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि CPU जो स्क्रैच हो गया है वो हुआ किस तरफ से है, और वहाँ का कनेक्शन कैसा है, ग्राउंड है या सप्लाई आउट हो रहा है या किसी जगह जा रहा है। ऐसे में या तो आप बहुत अच्छी तरीके से पहले काम करिए प्रॉपर, आपके पास स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड पे आप पहले अपना हाथ साफ़ कीजिए जितना हो सकता है उतना, ठीक। उसके बाद ही आप इस सब पे काम करिए, क्योंकि अगर स्क्रैच जो होता है, अगर यहाँ से स्क्रैच हो गया, आपस में कोई बॉल सट गया है, अंदर से सट गया, तो फिर आपको उसको ठीक करने बहुत टाइम लगता है और सावधानी से काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा था
कि मान लीजिए जैसे कि मेरा CPU है, मैंने आपको दिखाया, अब ये सैमसंग का है, ठीक, और यहाँ सटा है आपस में, तो ये सैमसंग का A127 है, ठीक। तो A127 जो है, तो A127 पे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है। तो मैंने आपको बोला था कि ये सैमसंग का A127 है। देखिए A127 हमने खोला है, इसमें देखिए पहला बिंदी ये है और उसके बाद से 1 2 3 देखिए साइड से है, 1 2 3 1 2 3 सब सप्लाई है। और ठीक उसके नीचे में देखिए 1 2 3 देखिए यहाँ ग्राउंड है, मतलब ये किसी काम का है, ठीक। इसके नीचे ये है, ये किसी काम का नहीं, ठीक। इसके किनारे ये है, मतलब ये 3 किसी काम का नहीं है। देख लीजिए लाइन 1 2 3 यहाँ एक लाइन से सीधा नीचे में है, ठीक है। आइए आते हैं, अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ भी है एक लाइन से, देखिए एक लाइन से नीचे है, बिंदी है, बिंदी के ठीक नीचे 3 लाइन है, फिर 3 लाइन है, फिर 3 लाइन है, 1 2 3 देखिए तीसरा लाइन हमारा बचा है सिर्फ। और ठीक उसी के नीचे, ठीक तीसरा नंबर ये हमारा ग्राउंड है। तो अगर ये भी शॉर्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक उसके नीचे अगर शॉर्ट है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये बिंदी है हमारा, बिंदी के ठीक देखिए 3 3 3 है, और ठीक यहाँ देखिए ये बिंदी है, देख रहे हैं, देखिए बिंदी है हमारा, ठीक 3 तिरछा 3 तिरछा 3 में देखिए यहाँ ग्राउंड है, एक है इसके ठीक नीचे ग्राउंड है, मतलब ये दोनों किसी काम का हमारा नहीं है, ठीक। और ठीक यहाँ देखिए तो यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये दोनों आपस में शॉर्ट लग रहा है, ये हल्का बचा है। लेकिन अगर ये शॉर्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये 3 मतलब शॉर्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसके हिसाब से, मतलब ये जो दिखा रहा है उसके हिसाब से हमारा अगर ये तीनों के तीनों नहीं रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, शॉर्ट रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ताकि आप लोग को मैं मतलब ये जानकारी दे सकूं कि देखिए आप स्क्रैच करते हैं, कुछ भी करते हैं, सावधानी से करें और देख सुन के करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है अगर आपसे स्क्रैच हो गया तो आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो वो बात की बात है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको जानकारी सही मिल सके ताकि आप काम ढंग से कर सकें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इतना दूर दिखा रहा है, ये देखिए ये इतना दूर का स्क्रैच हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिंट भी उखड़ जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बोर्ड से निकले या इससे, क्योंकि ये काम का नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ना बोर्ड को ना मोबाइल को। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट आता है, अगर आप स्क्रैच कर देते हैं, गलती से हो जाता है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, गलती सबसे होती है। तो पहले तो अगर आपके पास बोर्ड न्यू है तो एक बार आप चेक कर लें कि जहाँ जिस तरफ से वो स्क्रैच हुआ है तो वो हमारा लाइन कौन सा है। और एक चीज़ और, अगर माइक्रोस्कोप पे वो लाइन आपको दिख रहा है कि शॉर्ट है, अगर आप उसको हटा सकते हैं तो उतना हटा दीजिए, और अगर वो किसी काम का नहीं है तो वहाँ पे आप UV ग्लू डाल के उसको पैक ही कर दीजिए, और नहीं तो अच्छे से प्रिंट बना के उसको आप रिवॉल्व करके डाल सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि अगर कहीं सप्लाई है, अगर ये शॉर्ट हो गया, मान लीजिए ये शॉर्ट हो गया, आपने यहाँ से पिन डाला या यहाँ से क्लिप डाला, ऐसे निकालने वाला जो होता है, ये अगर आपने मान लीजिए यहाँ से डाला या यहाँ से डाला या इधर से डाला या उधर से डाला, कहीं गलती से स्क्रैच हो गया आपसे, यहाँ इतना दूर मान लीजिए सप्लाई है हमारा, अब अगर ये आपस में शॉर्ट हो गया सब, तो जाहिर सी बात है कि इसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। अगर ये शॉर्ट हो गया तो ऊपर में UV लगा के उसको स्क्रैच करने का मतलब तो नहीं ना बनेगा कुछ, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया। कोई भी ऐसी को अगर आप ऐसे शॉर्ट कर दीजिएगा, आप खुद शॉर्ट कर के ऊपर ग्लू डाल के ऐसे प्रिंट बना दीजिएगा तो सही थोड़ी ना होगा, वो तो शॉर्ट अंदर से रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर वो किसी काम का नहीं है तो बात अलग है, नहीं अगर काम का है तो आपका काम नहीं होगा जब तक कि आप उसको बदलते नहीं हैं CPU को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब मिलते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा यूट्यूब फैमिली बढ़ रहा है। तो प्लीज़ मेरा मदद करें, मेरी हेल्प करें। आप मेरे हेल्प सिर्फ इतना ही कि आप सब्सक्राइब कर सकें। सब्सक्राइब आप करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है कि आप ठीक ठाक रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ खास वीडियो पे बात करेंगे। तो अगर आपके पास CPU आता है, कोई भी मोबाइल आता है, उसका CPU अगर आप रिवॉल्व करते हैं, EMC रिपेयर करते हैं, तो उसको अच्छे ढंग से करें, पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी दशहरा।